टॉक अबाउट कास्टिंग काउच। उसके बाद मेरा ब्रेकअप हुआ। जैसे ही रोहित सर ने कहा उसको कि आसिम तुम ये स्टंट कर सकते हो कि नहीं, मैं कूद पड़ी। दे वर कंपेयरिंग माय एंटायर जर्नी एंड करियर टू हिज जूती। कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जिसमें यू नो लव एंड ऑल दैट, तो बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट होता है। आई वॉज नॉट डायन नीदर आई वॉज चुड़ैल। खतरों ऑल्सो आफ्टर आई डिड द शो, तब मुझे लगा यार बहुत डिफिकल्ट शो है। निमृत का कोल्ड टब कुछ स्टंट था और उसको बहुत ठंड लग गई थी। आई सॉ सर रबिंग हर फीट। Really? Yeah. That's very sweet. Yeah. Asim really was so close to sir. Charged towards it. He charged. मैं गई थी उसके बाद उससे बात करने के लिए कि listen, I'm really sorry अगर तुझे ऐसा लगा है कि you know मैंने तुझे ट्रिगर किया या कुछ भी, बट ही वॉज जस्ट नॉट रेडी टू लिसन। शालीन, निमृत, वो भी बिग बॉस करके आया है बट मैंने उनका सीजन देखा नहीं था। आई डोंट नो वेदर आई एम एक्चुअली इन लव विद द पर्सन और आई एम इन लव विद द कैरेक्टर। अगेन व्हेन आई एम सैड आई डोंट show a lot. Ijaz, he happened to just call me randomly. I want somebody who is good looking, certainly. You know, किसी को दिखाया and they said यार इसको नजर लग गई है। प्रियंका चोपड़ा। Yeah? Yeah. Why? I just love her. समंदर में नहा के और भी पॉडकास्ट की दुनिया में आज एक खतरनाक पॉडकास्ट लेकर हम आए हैं, जैसा कि आप लाइटिंग और माहौल से देख सकते हैं। क्यों मुझे नहीं पता कि आपने कभी भूत देखा है कि नहीं, लेकिन आज जो हमारे साथ खिलाड़ी आई हुई है, इनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आपने भूत देखा है? हाँ जी क्या आपने भूत देखा है? थैंक गॉड तुमने पूछा कि भूत देखा है। मुझे लगा भूतनी देखी है क्या? You know, the way you started, I was like, you're calling me भूतनी right now. No, यार नियति। I mean, we know that. Meet नियति फतनानी, जो actually almost भूतनी का रोल भी कर चुकी है। You are what, Diane or चुड़ैल? I was not Diane, neither I was चुड़ैल। मैं You were the दैविक positive थी, I Shakti. was the positive Shakti. दैविक But I got to play a lot of like चुड़ैल and this and that. सब कुछ बनी थी तुम उस शो में। बनी थी, सब बनी थी। From that to a love story to now खतरों के खिलाड़ी, जहाँ पे हम आपको एकदम नए अवतार में देखने वाले हैं। Does it get to you? Because honestly ये मेरा पहला ही सवाल होने वाला है कि ट्रोलिंग स्पेशली जब लड़कियों की होती है, एक अलग ही लेवल पे लोग चले जाते हैं। Does it mentally affect you? तो मेरा ये एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मेरा रियलिटी शो फर्स्ट टाइम था और उस बंदे की जो ऑडियंस है, दे वर अटैकिंग मी लाइक पर्सनली, दे वर कंपेयरिंग माई एंटायर जर्नी एंड करियर टू हिज जूती। सो अगेन वो बहुत ही अफेक्ट करता है। तो मेरा इमीडिएट कॉल गया था चैनल को कि यार व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, सडनली मेरी क्यों ट्रोलिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है। So it did affect me, but then I kind of took it very nicely. I was like, यार ये तो चलता रहेगा, and it was only a certain section of people जो ऐसा बोल रहे थे। Yeah. बाकी majority जो लोग हैं, they were taking it the way it was, Like a show. Yeah, exactly. And honestly, I've done a show with Niyati, Channa Meria. तो मैं ये हमेशा कहता था कि नियति is probably one of the nicest co-stars to work with, because कभी कोई tantrum नहीं, कभी कोई problem नहीं। इनफैक्ट नियति का मजाक हम लोग मिलके उड़ाते थे। तो जब मैंने देखा कि नियति अब लोगों का मजाक उड़ा रही है, तो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था। And that's where your trolling started. Yeah, So do you want to talk about it? What happened actually? So it was nothing, मतलब आसिम, कृष्णा एंड मी, हम लोग एक साथ वीज़ा के लिए गए थे और हमने बहुत बातें की थी। एंड हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। तो हम जब खतरों के सेट पे भी गए, मजाक मस्ती तो चलता ही रहता था। वो भी मेरी मजाक उड़ाता था बहुत बार। अच्छा, वो भी उड़ाते थे? वो ऑफ कोर्स ही वुड बी लाइक अरे ये तो पहले एपिसोड में निकल जाएगी, इसको खाना खिला दो कोई, stuff like that, which is fun, it's nothing to feel bad about और ऐसा कुछ। सो जैसे ही रोहित सर ने कहा उसको कि आसिम तुम ये स्टंट कर सकते हो कि नहीं, मैं कूद पड़ी, जस्ट बीइंग मी, फुदक के कि सर आसिम ने फ्लाइट में भी बहुत कहा कि उसने बहुत पेन एंड्योर किया है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, तो उसके लिए ये स्टंट बहुत ईजी होगा। आई सेड दैट, बट आई एम श्योर फॉर अ फैक्ट कि उसको इस बात का कोई ट्रिगर नहीं था। इट वॉज प्रॉब्ली उसके दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें थी, प्रॉब्ली ही वॉज उसका पहला वाला स्टंट नहीं हुआ था या कुछ भी हो सकता है, विच इज़ वाई ही जस्ट सेड कि
मेरे लेवल पे कोई आ नहीं सकता, ये लोग बच्चे हैं. एंड आई वाज लाइक यार हम एक ही प्लेटफॉर्म पे है. देर आर सीनियर्स लाइक शिल्पा मैम, करणवीर, शुमोना हु स्पेंट लाइक 20 years in the industry, so we are in the same level. But even then I just said कि यार मुझे किसको तुम्हारे लेवल पे आना भी नहीं है. हाँ, that was the line I think. या किसको तुम्हारे लेवल पे आना भी नहीं है. एंड देन द एंटायर It's fight like started. internet broke, you know, and honestly I was not even here. मैं उस वक्त मुंबई में भी नहीं था, मैं दुबई में बैठा होता और मुझे किसी ने बताया, इनफैक्ट मैं एक्ट्रेस का नाम नहीं ले सकूंगा, तुम्हारे ही शो में है, जिन्होंने मुझे बोला पूरा देख. जब मैंने पूरा देखा, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने प्रोमो देखा है ना, आई कॉल्ड यू, नियति तुम्हें क्या हो गया? ये तुम कैसे तंच मारने लगी है? नियति लाइक मैंने कुछ नहीं किया है लिटरली. बट इट बिकेम अ होल थिंग अबाउट यू नो हाउ you guys are एक a team और one person ऐसा हुआ है? ऐसा ऑफ कोर्स नहीं हुआ था यार, बिकॉज हमारा ये फर्स्ट एपिसोड हम शूट कर रहे थे एंड हम लोग स्टंट्स करने जा रहे थे. मेरा इमीडिएटली उसके बाद 20 स्टंट था. तो किसके दिमाग में होगा कि किसको ये ऐसा गेम खेलना है, बिकॉज दिस शो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. और मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज मेरा पहला रियलिटी शो था, दैट टू समथिंग विच इज सो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, समथिंग विच इज लाइक लिटरली. मतलब नियति को मैं आई थिंक 2 साल से कन्विंस कर रहा था कि तुम्हें रियलिटी शो करना चाहिए, क्योंकि नियति हमेशा मुझे बोलती थी कि तुमने बिग बॉस किया है, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऑफर आएगा तो मैं क्या करूंगी. सुना है उसका भी ऑफर आ रहा है. अरे यार बट वो तो मेरे साथ लॉकडाउन से बातें हो रही है. तो क्यों नहीं कर रही हो? But because I feel it's very difficult to show to do. That it is. It is. I mean, hats off to people who've done it. In fact, खतरो also. After I did the show, तब मुझे लगा यार बहुत difficult show है. Just to do the stunts and to endure so much pain and कीड़े मकोड़े shock and this and that. You're a vegetarian, right? Yeah, I'm a vegetarian. Yeah. खाने पड़े थे तुम्हें वहाँ पे सांप? खाने नहीं, बट हाँ मेरा ग्रास हॉपर वाला था स्टंट, जिसमें मुझे ग्रास हॉपर उठा मतलब मुंह में लेके या दूसरे बास्केट में डालने थे. So that was there. Acha Nidhi, I really want to ask you this because you've transitioned from this homely, nice girl. Obviously the show हम जो कर रहे थे चन्ना मेरा माँ, तुम्हारी इमेज ही ऐसी थी कि गीत टाइप की प्यारी सी लड़की है. गिन्नी. हाँ, इनफैक्ट जब हम अमृतसर में शूट भी जब कर रहे थे, it was crazy times. Suddenly you've turned into this hottie, and like I'm seeing the promos and everything. What brought about this change? क्यों ये डिसीजन हुआ कि चलो अब थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन? ऐसा मेरा कोई था नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, बट हाँ प्रॉब्ली नहीं लग रही लड़की. हॉट कमेंट बताओ. थैंक यू. इट्स जस्ट बॉयफ्रेंड है? पहले एक जवाब दूं कि नहीं, पहले मैं तो ऐसे से बॉयफ्रेंड है कि नहीं बताओ. नहीं है. सब यही जानना चाहते हैं. क्यों? ऐसी क्या कमी है तुम में? यही बता दो मुझे, क्या कमी है मुझ में? ढूंढ रही हो? नहीं, फिलहाल ढूंढ भी नहीं रही हूँ. ऑल्सो बिकॉज आई थिंक मेरा बहुत बड़ा लंबा रिलेशनशिप था 8 साल का, और उसके बाद मेरा ब्रेकअप हुआ. सो राइट नाउ आई एम नॉट इन अ हरी टू एक्चुअली लुक फॉर समबडी. You not talk much about it actually on cam, right? Ever about it. Did you go through a tough time? I think every relationship goes through ups and downs. It's just that I've learned now everything is an experience. So now I know that how I should treat myself in a relationship and how I should expect to be treated in a relationship, because again that was my first relationship. So being a girl from Gujarat, जिसका पहला relationship है, also coming from a family जिसमें love and all that, तो बहुत ही alien concept होता है. तो मेरा ऐसे था कि अगर मुझे permission मिली है घर वालों से, mom dad से, तो I have to make sure that अभी इसी से मेरी शादी हो, इसी से सब कुछ हो, and that's first and last for me. But then life has different plans, it teaches you, it helps you grow. So that's what happened. So what went wrong? Do you want to talk about it? See, I'm going to ask you, Yeah, आपकी of मर्जी course, आप of जवाब course. दे कि नहीं. I think what happened was we fell out of respect for each other more than anything else, और मैंने ना बहुत पहले सुना था कि इट्स ओके टू फॉल आउट ऑफ लव, बट इट इज़ नॉट ओके टू फॉल आउट ऑफ रिस्पेक्ट. तुम्हें क्या लगता है ऐसा कि इंडियन लड़कों की सोच, इंडियन बॉयज की मेंटालिटी अभी भी ग्रो नहीं हुई है? वी स्टिल जज अ गर्ल बाय व्हाट शी इज वेयरिंग, हु शी इज गेटिंग क्लोज टू. डज इट हैपन?
I don't know about that because अगेन मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे नहीं साथ तुमने क्या देखा? है बट हाँ ये मैंने देखा है दैट यू नो अगर कोई लड़की है जो पहले ही मतलब शॉर्ट कपड़े में ही आती है तो लड़कों की ये थॉट प्रोसेस रहती है कि अरे शी इज ओपन Easy. शी इज इजीली अप्रोचेबल फॉर यू नो Ding dong. या Uncensored. हाँ. या एंड जब अगर कोई बहुत ही कंजर्वेटिव होता है तो उसको भी उसमें भी उनको मजा आती है कि यार उनको लगता है दिस इज अ टास्क हाँ. इसको सुलझाया जाए पर ये लड़कियों में भी तो होता है. मैंने हमेशा सुना है कि लड़कियों को टॉक्सिक लड़के बड़े पसंद आते हैं यार. मतलब यू नो गुस्सैल, कबीर सिंह टाइप्स. हाँ. ऐसे क्यों होता है? Nah, Why do girls love toxic men? I have zero idea. I Like don't you know, you could have dated someone like me. मैं इतना प्यारा लड़का था. पर तुम्हें टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं. मैंने उसके बाद डेट ही नहीं किया शायद टॉक्सिक से याद है. खतरों की खिलाड़ी में वापस याद आते हैं. अच्छा, how was the experience of doing a show with someone like Rohit Shetty? You know, इस पूरे एपिसोड में जो कुछ हुआ उससे उनको भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया. ना आई वाज शॉक्ड दैट लोग इतने बड़े आई नो इतनी बड़ी फिल्में दी हैं, इतने बड़े आदमी इतने हैं, उनको साल नहीं छोड़ा है. हाँ. लोगों ने. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हु इज ही लाइक? वो क्या है हमें बताओ. यू नो ऑनेस्टली आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल. मतलब बहुत दिन हो गए थे शूट को भी. हम लोग रोमेनिया में शूट कर रहे थे और वहाँ पे गर्मी बहुत थी, 39 डिग्रीज था एंड अगेन ओपन में शूट हो रहा था एंड सर के मेकअप दादा आए और उनको टचअप करना था. नाउ सर इज़ ह्यूज एंड टॉल ओके और उनका मेकअप जो मेकअप एंड हेयर दादा थे ही इज़ लिटिल शॉर्ट. सो सर कुड हैव ईजिली कॉल्ड फॉर अ चेयर और सर कुड हैव सेड कि मैं टेंट में जाके आता हूँ बिकॉज टेंट भी पास में ही था. बट दैट मैन ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज. वाओ. या he went down on his knees and he let the hair dada and makeup dada do their job and they were like हाँ कर ले. That's Rohit Shetty. Exactly. That's called humility. That's called respecting your work. That's called respecting people who are on set. You know उनको मतलब he is hosting the show for years and years and चाहे तो वो कर सकते वो हैं. कुछ भी कर सकते थे यार but he so this is just one example that I'm giving. Again there was one of the incidents जहाँ पे निमृत का यू नो कोल्ड टब कुछ स्टंट था और उसको बहुत ठंड लग गई थी. आई सॉ सर रबिंग हर फीट. Really? Yeah. That's very sweet. Yeah. There were doctors also उसको कवर करके रखा था but क्योंकि that girl she was shivering so much he was just there and telling her that you know you'll be fine. There's no need to worry. You will be fine. You know. So what do I say? I mean you know जब ये आसिम वाला इंसिडेंट भी हुआ तो he could have easily said a lot of things. You know उनके बॉडीगार्ड्स आ गए थे because Asim really was so close to sir. Charged towards it. He charged. He was like, how can you tell this to me? I'm a 30-year-old man, you know, and I'm sorry to tell you, पर आपने अपने करियर में रियल आदमी से बात नहीं की है and right now you're seeing a real man. अभी एपिसोड में काफ़ी चीज़ें नहीं दिखाई थी. ये एक्चुअली मैंने भी सुना है कि जो अगर एपिसोड जो एक्चुअल शूट हुआ है वो बाहर आ रहा है तो पता नहीं क्या होता है. हाँ. लाइक आई हैव हर्ड दिस, पता नहीं सच है कि नहीं, कि बेसिकली कलर्स टीम ने अच्छा किया कि सब कुछ नहीं दिखाया वरना बहुत सारे लोगों की इमेज और खराब हो जाती क्योंकि बहुत कुछ बोला गया अपेरेंटली. बहुत कुछ तो मतलब उसी ने बोला था. हाँ, और correct, कुछ हाँ. मतलब उन्हीं के लिए अच्छा हुआ कि वो हाँ, बाहर नहीं आया because true that. he kind of is it true that he या I mean माइक फेंक देना, चिल्लाना करना. I mean I honestly feel आप अपने दिमाग में अगर कुछ भी है बट अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे है वो भी आपके सामने अगर रोहित शेट्टी जैसी पर्सनालिटी है जिन्होंने मतलब जिन्होंने ऑनेस्टली कुछ भी उस टाइम पे what मतलब there was no need to attack him honestly. I felt I mean it was uncalled for. बात नहीं है उसके बाद लाइक जब ये फियास्को हुआ तुम लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं करी थी. लाइक होता है ना सेट पे जब याद है जब हम लोग शूट कर रहे थे मुझे किसी बात पे गुस्सा आया था और मैं निकल गया तो तुमने मुझसे आके बात करी थी कि क्या हुआ, फिर मैंने तुम्हें बताया ये हुआ नहीं थी तो तुमने मुझे बोला कि हाँ यहाँ तुमसे यहाँ तुम कर रहे हो तो ये ऑब्वियसली आप करते हो अपने
co-actors के साथ? हाँ बट अगेन जैसे हम 2 दिन शूट कर रहे थे, जो पहला बी वाला स्टंट था उसमें ऑल्दो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पर उसको शायद ट्रिगर हो गया, तो मैं गई थी उसके बाद उससे बात करने के लिए कि लिसन आई एम रियली सॉरी अगर तुझे ऐसा लगा है कि मैंने तुझे ट्रिगर किया या कुछ भी, बट ही वॉज जस्ट नॉट रेडी टू लिसन. और सिर्फ मैं नहीं, इनफैक्ट एपिसोड में भी शालीन हैड गॉन, Karan had gone, everybody was trying to really make him understand कि यार इतना ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है. Krishna was talking to him but he was on another trip altogether. He was just not wanting to listen to anybody. He was just so full of himself कि उसने जो कहा है वही सही है, बाकी सब गलत है. थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आया क्योंकि जब मैंने बिग बॉस देखा तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा था आसिम बहुत, और मैंने बोला भी था लोगों से कि रियल बंदा है एंड ऑल. अभी समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है. मैंने देखा नहीं है उसका सीज़न, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. सो मेरा तो मैं फर्स्ट टाइम ही ये सब एक्सपीरियंस कर रही थी. इनफैक्ट शालीन, निमृत वो भी बिग बॉस करके आया है बट मैंने उनका सीज़न देखा नहीं था, तो मुझे ऑनेस्टली सबका बिहेवियर कैसा है वो इसी शो पर पता चला, खतरों पे ही पता चला. सो ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक टास्क हम रखें. खतरों में हम स्टंट करते हैं. हाँ तो टास्क की जगह हम स्टंट करेंगे क्योंकि जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ ये बहुत बड़ा स्टंट है बेसिकली, और मैं बैठे बैठे करा लूंगा तुमसे. ठीक है, अपनी आंखें बंद करो. ओके, अब ये इमेजिन करो मैं जो जो नाम लूंगा तुमको बस बताना है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने लायक है या नहीं. और क्यों और क्यों नहीं. ये अवार्ड नहीं हो सकता. सी देखो नियति, मैं जब से हम चन्ना मेरे की शूटिंग कर रहे थे मैंने नियति को बोला था कि तेरा लड़का मैं ही ढूंढूंगा. मैंने कई बार बोला इसके लिए, और मैंने कई बार कोशिश करी, मैंने कई बार वाही के साथ सेट कराने की कोशिश करी. मैं सबके लिए हाई बोल दूंगी अब. तो ठीक है, देखते हैं. आंख बंद करो ना. The hell? ऐसे कि आंख खोल के कर लो, मेरा क्या फर्क पड़ता है. ओके, शालीन भनोत. No. Why? Because he's a friend. Okay. सबको फ्रेंड जोन कर देती ना. अच्छा, अभिषेक. No. रोहित शेट्टी. Are you serious? He's married, यार. तो मतलब ट्राई करने में क्या जाता. कमीना. आसिम रियाज. No, यार. How? Why? Because he's 30 years old. उसने कहा ना he's 31 years old, 30 years old. Okay. वो जो ग्रास हॉपर जो तुमने खाया. Because I remember in Rubina season उन्होंने मेंढक से उसकी पपियां शपियां कराई थी. तुम्हारे साथ नहीं हुआ ऐसा? Oh my God, नहीं पपियां शपियां. कैसा लड़का चाहिए नियति को? मुझे if I said that कोई एक्टर्स में से तुम्हें जिसकी पसंद. Yeah, the thing is now with me, I have this thing in my head कि when I'm working, I shouldn't be dating that co-actor. Why? Because I'm like, probably हम लोग उस conditioned environment में होते हैं, and it is so easy to fall in love. So I have this thing कि I don't know whether I'm actually in love with the person or I'm in love with the character. कि माहौल से प्यार हो गया है. हाँ, so हवा उड़ रही है तो फीलिंग आई जाती है. Exactly. So I'm like, So you never had an affair with anybody who you were shooting with besides me? No, see, When? See, there's always going to be mutual respect and attraction, which is why the chemistry is on air. But again, that's what I said, that I have this thing in my head that अगर कुछ actual में होना होगा तो it will happen after the show is done, or it's over. But during the show, I make sure that I'm just doing my job and I'm very much involved in the character, but I may also make sure that your character and the actor is the two different things. Yeah. But I have to say this, and मस्ती की बात अलग है, but I literally have said this to you as well. जब हम लोग I think look test पे मिले थे for चन्ना मेरे, and the way you spoke to me, I was like, yeah, she's like one of the nicest co-actors I've seen, because ना कभी tantrum है, ना कभी झगड़ा है, ना कभी कोई problem है. Moving on from this, I want to know that Niyati, I've always seen you smiling. I've always seen you being positive. Yeah. क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम down में थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम broken थी, कभी ऐसा नहीं, because I've never seen you talk about it, share it. Are you scared of showing that side, या तुम सच में इतनी खुश हो? मैं वैसे I'm a very happy child, but again when I'm sad, I don't
show a lot. I mean, I am off Insta, मेरे posts कम हो जाएंगे, you know, because then I feel I honestly don't have anything positive to share with the world, and I am very much okay to dwell in my sadness all by myself, unless you know, जब तक मैं खुद वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेती कि कुछ एक्चुअल में अच्छा चल रहा है. आई रिमेंबर बिफोर आई वाज गोइंग टू खतरो, एजाज जिसके साथ मैंने शो किया हुआ है, ही हैपेंड टू जस्ट कॉल मी रैंडमली. एजाज खान जो हाँ. मेरे साथ बिग बॉस में थे. हाँ. सो अगेन यू नो, मतलब he just randomly called me and I'm like, hey, hi, what's up? And he was also like, hey, तू क्या कर रही है? I said nothing, yeah. He's like, what's happening in life? I said nothing, anything concrete. So मैं बस, I was giving a lot of auditions and you know things were not working out, और maybe कुछ सही से मेरे हिसाब से जम नहीं रहा था. So और मैं बस उसको continuously बोल रही थी, maybe it's not my time, you know, my time will come, maybe it's not. And he noticed, he's like, Niyati, you know, in this much of time, how many times you have said this is not your time, why are you thinking like that? I said, but probably it is what it is, you know, probably it's not my time, which is why I'm saying it's not, I'm not being negative about it or anything, I'm just being factual. Instead of blaming others, I'm just blaming the time that it's not my time, और मेरा time आएगा, अपना time आएगा, like that. लगता है अब आ गया? I don't know, मतलब मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ honestly. No, I mean, it's a huge shift for you from, you know, being a fiction actress to now doing reality show. Obviously अब तुम्हें offers आएंगे for more reality shows. कौन से reality shows करने में interested रहोगी और कौन से नहीं? यार honestly मैंने कुछ भी नहीं सोचा है. Dating reality show करना चाहोगी? नहीं. Big Boss करना चाहोगी? फिलहाल तो नहीं. Actually Big Boss भी अब dating reality show ही बन गया है. वहाँ पे जब What तक are you आप किसी saying? को प्यार नहीं करो तब तक कैसे चलेगा? I honestly I don't know यार, because I've not seen any season continuously, मतलब full season मैंने देखा नहीं है. You've seen Big Boss वाला प्यार, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? किसका Big Boss वाला सबका, प्यार? हर सीजन एक नया कपल आता है ना. हर सीजन एक नया कपल आता है. We have couples almost every season अब तो. इस साल तो कपल भी नहीं, ट्रपल था. हाँ, I don't know. There was a guy with 2 wives. Oh yeah, oh yes. Yeah. I don't know. तुम 2 पतियों के साथ जा सकती हो. No. कौन होंगे वो 2 पति बताओ? पहले एक पति मिल जाए मुझे, एक बॉयफ्रेंड मिल जाए पहले, उसके तो बाद मैनिफेस्ट करते हैं. तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? Guys, we want a boyfriend for नियति. बताओ कैसा लड़का चाहिए, क्वालिटीज बताओ. I want somebody who is good looking certainly. मतलब good looking my type, not. क्या है तुम्हारा good looking type? मतलब good jawline. Keep talking. Good jawline and should be like, you know, fit. Then physically fit and काला गोरा मुझे चलेगा, no problem in that. Again, mental connection, you know, होना चाहिए. That is. I'm just like, अच्छा लग रहा है मुझे. हाँ, मतलब I think more than physical attraction, I want to be mentally attracted to that person. Like, you know. क्या पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करोगी बैठ? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को सुलझाएंगे and then you know ऐसे हमारी जिंदगी कट जाएगी. बात जानी है ना, लड़कियां हमेशा कहती हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे हंसाए, मुझे ऐसा लड़का जिससे मेरा मेंटल कनेक्शन हो, और जब देखते हैं कि वो किसको डेट कर रही हैं तो वो एकदम ऑपोजिट निकलता है. ऐसा क्यों? I have no idea. As I said, I'm only one relationship old girl, but because with my ex also I had like, you know, pretty much everything sorted. Was he an actor? No. Okay, दूसरी yeah, but it wasn't ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब जो भी मैंने qualities बताई, everything he had, you know, he has probably, but again, as I said, कि we fell out of respect for each other and that's why we chose peace over fight. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, तुमने अपना जो पहला सक्सेस पाया था विद द शो कॉल्ड नजर नाम था, राइट? जिसका नाम ही नजर है. डू यू बिलीव इन ऑल ऑफ दैट? आई डू. इन आवर इंडस्ट्री आल्सो लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, राइट? हाँ, मैं बिलीव करती हूँ कि इनफैक्ट जब मैं पहला शो कर रही थी तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आई वाज
in bed for like almost a month. उसके बाद I was working. उन्होंने प्रोडक्शन ने पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी कि मेरी एंट्री होती है व्हील चेयर पे, इट वाज लाइक दैट. एंड ऐसे ही किसी को दिखाया एंड दे सेड यार इसको नजर लग गई है. अच्छा, ये हमारे सेट्स पे कई लोग जो होते हैं जो आपको बता देते हैं, राइट? हाँ. और हमें भी नहीं पता होता है. एंड पीपल से दैट इंडस्ट्री में भी लोग एक दूसरे के ऊपर ये चीजें ट्राई करते हैं. हैव यू एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट? आई डोंट नो ऑनेस्टली, मतलब इंडस्ट्री में से तो पता नहीं है, बट हाँ नज़र मुझे तो लगती है नज़र. तो विच इज़ वाई माई डैड मेरी नज़र उतार देते हैं. अगर मैं कुछ ऐसा, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, तो मेरे डैड ही मेरी नज़र उतार देते हैं. मेरी भी लग रही है, हाथ तो पकड़ना. उफ अब बैठ गया. नहीं तो ठीक, मैं तो आज पार्टी में आना है बेटर. मैं तो बता रहा, ये क्यों बता रही हूँ, आज छोड़ना है एपिसोड. अच्छा. हाँ. Okay, so now moving on, you've done television, you've done reality shows now. What next? As an actress, do you think that at the end of the day, हमने कई बार बातें करी कि करना तो एक्टिंग, I know. आए तो उसके लिए. Yeah. Do you think कि कई बार रियलिटी शोज करने से या फिक्शन करने से वेब्स और फिल्म वाले आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते एज एन एक्टर, और कई बार मुश्किल होती है टू ब्रेक थ्रू? आई थिंक सो. इट्स नॉट दैट कि मुझे ऑडिशन के लिए नहीं बुलाते, बड़े मतलब अच्छे कास्टिंग एजेंसीज मुझे बुलाते हैं वेब और मूवीज़ के लिए, बट आई थिंक उनको या तो फ्रेश फेस चाहिए होता है जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, या फिर उसी बंदे को वो लेना चाहते हैं जिसने वेब या मूवीज़ की होती है. तो हाँ, टीवी से अगर शिफ्ट होना है तो डेफिनेटली दे डिमांड कि आप अच्छा खासा ब्रेक लें एंड लोग आपको भूल जाएं और उसके बाद आप स्टार्ट करें. एज एन एक्टर तुम तैयार हो ऐसा करने के लिए? नहीं. बिकॉज़ ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किल होता है ना. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्जैक्टली. एंड चलो, इवन इफ आई एम नॉट हेल्पिंग माई पेरेंट्स, ओके, बट माई ओन खर्चा इज सो मच, so I don't want to ask my parents to help me with that, so again it's मतलब एम्बिशन सबका होता है कि यार सबको वेब करना है, सबको मूवीज़ करनी है, सबको हॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट करना है, बट अगेन यू हैव टू सी व्हाट प्रैक्टिकली वर्क्स फॉर यू. सो ओके, नाउ टेल मी नियति, दैट इसके बाद व्हाट इज दैट one thing that you would like to tell a lot of people जो छोटे शहरों से टीवी में आना चाहते हैं, they see the glamour, they see the popularity. जैसे एक ये myth है कि आप ब्रेक ले सकते हो 6 साल का क्योंकि एक्टर्स के पास तो बहुत पैसा होगा. True. What are the things about television that you probably would want to tell all the girls from small towns कि भाई ये देखभाल के आओ, ये चीजें हैं, ये problems हैं. What are the problems? See, firstly, I talk about casting couch. There are people who are going to approach girls, boys, everyone, but those are fake people. Have you been approached? I was not approached in the beginning. जब मैं कुछ भी नहीं थी तब मुझे किसी ने तब एकदम clean सब हो गया, but recently मुझे किसी ने approach किया. Really? हाँ, and very like in a direct manner? Yeah, very direct. And that so and so work is there in a different industry, and and they were like आपने ये पहले क्यों नहीं किया है? I said because मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिखा नहीं को मुझे कि मैं करूँ ऐसा. So they were like हाँ नहीं, you can really fit in here and do very well, blah blah blah, but I'll let you know that this is not clean. तो मुझे पहले तो समझाने कि क्लीन मतलब क्या होता है, कि मतलब तो आई वॉज लाइक व्हाट डू यू मीन क्लीन? तो कहता है यू मतलब यू हैव टू डू थिंग्स. सो देन आई वाज लाइक oh, are you talking about compro? Compro? I said that, are you talking about compro? So then he was like, yes. I was like, sorry yaar, matlab by God's grace I have achieved a lot without anything like that. So honestly I don't want to do anything like this. So then he was like, no, but you can really do well. I said, nahi, mera time aayega to main apne aap pahunch jaungi. I am like, why should I focus on something else? Probably God has planned something bigger. Yeah. Plus मैं compro क्यों करूँ? हाँ, exactly. Compro? Yeah.
So then, so yeah, इट्स वियर्ड राइट दैट it's जब तुम weird. नए आए हो तब लोगों के साथ ये होता है, तुम्हारे साथ व्हेन यू लाइक अच्छा खासा नाम हो चुका हाँ, है हाँ, तब पीपल आर ट्राइंग, हाँ. वन दे स्कैर्ड कि तुम एक नाम बता दोगी मीडिया में I या know, पॉडकास्ट में, I डर नहीं know. लगा उन्हें? I don't know. डिड यू फील लाइक दैट, डिड यू फील एंग्री कि यार ये क्या बदतमीजी है? नहीं, मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगा नहीं, बिकॉज आई नो कि ऐसा होता रहता है. आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, मतलब जो दे आर ओके एंड देयर आर पीपल हु टोल्ड यू दैट दे आर ओके विद डूइंग इट? नॉट मी. अच्छा. मुझसे बात नहीं की है, But बट तुम्हें मैंने पता चला. नाम सुना है ऐसा. और मतलब कौन? वाह, अब मुझे भी नहीं पता ना कि दैट सोर्स इज रिलायबल और नो, बट मैंने सुना है ऐसा. कोई भी पूछेगा ना कौन? हाँ, बट मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता रहता Guy है. or you girl? know. इतना तो बता दो. नहीं, दोनों. आई मीन आई हैव हर्ड कि both guys and girls. I've heard that also the industry these days that you know पहले सबको लगता था कि सिर्फ लड़कियों के साथ हाँ. कास्टिंग काउच होता है नहीं, और that's what I said कि नो मतलब कास्टिंग काउच बॉयज और गर्ल्स दोनों पर के अब साथ लोग होता विलिंगली है. भी कर रहे हैं, तुम कह रही हो? मुझे ऐसा लगता है. या नहीं, कि- मैंने भी ये सुना है. हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं. एंड आई थिंक उनकी प्रॉब्लम नहीं है. पीपल हु हैव द पावर टू गिव जॉब, उनकी प्रॉब्लम है कि यार मतलब प्रॉब्ली दे आर टू बोर्ड कि उनको शायद ऑडिशंस नहीं देखने हैं एंड दे आर लाइक यू नो कॉम्प्रो. या कॉम्प्रो. कॉम्प्रो इज द वर्ड. आई थिंक मैं एपिसोड को बुलाने वाला हूँ. नियति डजंट लाइक कॉम्प्रो. ओके, in all this journey of yours, you're a very young girl from Gujarat who shifted to Mumbai to make a Yeah. career, and you've done really well for yourself. What do you think is your biggest achievement, and what do you think is your biggest regret? I think I'm very slow. I'm too naive, I feel. मैं जल्दी से समझती नहीं हूँ. मैं बहुत ही you know कि हाँ जैसे चल रहा है. I'm very like you know God will वाला person, God will my will kind of person. कि जो चाहते हो हाँ, करें. जो चाहते हैं वो हो जाएगा. You know But मुझे isn't that better? it is better, but then I think one should also be a lot more on toes. वो मैं धीरे धीरे हो गई हूँ. मतलब थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, हसलिंग. हाँ, more hustling. And it's not that I don't hustle. I hustle my own way. मतलब मैं अभी भी मैं ऑडिशन के लिए जाती हूँ. मैं अभी भी सेल्फ टेस्ट भेजती हूँ. आई कुड ईजिली से दैट सोप्स के लिए नहीं, बट अगर सोप्स के लिए भी मांगते हैं तो मैं जाती हूँ ऑडिशन के लिए या उनको सेल्फ टेस्ट भेजती हूँ. वेर आई कुड ईजिली से दैट यू नो आई विल ओनली डू मॉक शूट. आई डोंट वांट टू डू एनी ऑडिशन, यू नो. But so I hustle in my own way. It's not that I don't hustle, but I think शायद मेरी वो डायरेक्शन गलत हो जाती है. एज आई सेड यू नो आई डोंट हैव एनीबडी हु Guide. फ्रॉम द इंडस्ट्री टू गाइड मी. आई फील दैट यू नो गॉड इज माई अच्छा, फादर. अगर तुम कोई चाहिए होता गाइड करने के लिए इंडस्ट्री से, एक्ट्रेस भी हो सकती है, एक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी, हाँ. who would you want your mentor? Priyanka Chopra. Yeah? Yeah, Why? I just love her in the way that she's so fearless. She's always been so fearless, you know. बरेली से आई हुई लड़की, you know, Miss World बनी, and even when she was 19, the way, the kind of confidence she had, you know, even that time, so much of clarity. And then, you know, pave her way upwards and upwards and upwards, and, you know, going through problems, this, that, and, you know, then shifting her base to Hollywood and, you know, doing Restarting. excellently well. She's a writer now. She writes songs. She sang, you know, and then she's acting in Hollywood. So, I mean, it's too good. brilliant, Yeah, she's brilliant. उसी बात पे हम अब दुनिया को बताना चाहेंगे क्योंकि नियति भी गाना गाती हैं. हैं? हाँ, मैंने तुम्हारा नाम रखा तो था सेट पे, What सता the hell? मंगेशकर. I used to call her सता मंगेशकर on यार sets. मैं अभी गाना नहीं गाती. तुमने बोला ना प्रियंका चोपड़ा गाना गाती, तो तुम सेट्स पे बहुत गाती थी. कम ऑन, हो जाए. You have to sing with me because my मैं तो throat is गा दूँ, gone. मुझे क्या फर्क पड़ता है. चलो. या कौन सा You tell me. थोड़ा सा सॉम्बर इमोशनल गाना हम गाएंगे लोगों के लिए, आंखें बंद करके. नाम तो बताओ गाने का. मैं शुरू करूंगा तो समझ जाओगे. ओके. हे समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो. लगा क्या उसका क्या था, क्या मुझे नहीं आता. मुझे भी नहीं आता.
Alright, I think ये गाना नियति पे इस वक्त बहुत सही बैठ रहा है बिकॉज यू नो मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट पंजाबी अटायर, सीधी सादी सी लड़की जो आपसे बात करी, हेलो हाउ आर यू शार्दुल, ब्रेड बटर में चीनी खाएंगे, going to Amritsar, shooting there, and then you know seeing her journey from transforming from that bubbly cute girl to this girl जो लटक लटक के stunts कर रही है And I have to say that throughout मैं ऐसी डरी हुई बच्ची की तरह ही थी throughout the season, like you know. I'm so happy. Thank you. I'm so happy for this Thank you. transformation and that you taking risk. And I'm not just talking about stunts. I'm talking about तुम्हारी personality में change आया है. You've become more open. You've become more, you know, relaxed, chilled out, and or more outspoken. Okay. See, I always knew क्योंकि हमने बातें की हैं. I always knew कि तुम्हारे पास ऐसा नहीं था कि thoughts या विचार नहीं थे. तुम हर किसी को नहीं देती थी. True. Like even when चन्ना में हम बात करते थे, कितना ऐसा होता था कि तुम मुझसे बात करती थी, but तुम सबसे खुल के बात नहीं करती थी. I'm very happy that अब तुम कर रही हो. जब कर रही हो तो मतलब बवाल भी हो रहा है, बट इट्स गुड. बिग बॉस जा रही हो? नहीं यार, ऑनेस्टली आई हैव नॉट थॉट, आई हैव नॉट गिवन इट एनी थॉट राइट नाउ बिकॉज मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट शो है. इट इज बट Yeah. रिवॉर्ड्स आर आल्सो लाइक दैट, नो? Rewards, but I don't know, I think I have this fear in my head कि यार too much of reveal and then you know मतलब it's not that कि मैं I'm not a transparent person, I am a transparent person. तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है सीक्रेट कि जो लोगों को पता चल जाएगा और you know ऐसा कुछ. बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को you know कुछ मिस्ट्री रखनी चाहिए फॉर द ऑडियंस के you know उनको इंटरेस्टिंग बनाए रखे ऐसे. I don't know. You tell me. What do you think about it? I think that अगर एक साल पहले तुम मुझसे पूछती जैसे कि तुम थी, मैं तुम्हें मना करता कि नियति तुम बहुत सीधी हो वहाँ जाने के लिए, because just for one reason तुम खुल के बात नहीं करती थी. Okay. But now the new Niyati that we have, I think now you can, and I think now you will do well, because it's not about that you know आपको वाइल होना जरूरी है या आपको कैकोफोनी करना जरूरी, जो आजकल हो रहा है. लोगों ने समझ लिया कि लड़ाई is big boss. A tool. There have been very graceful contestants like Gauhar Khan. I know. I have Rubina, loved Gauhar. जो लोग Yeah. जीते भी हैं. So I think now you can. Oh. Which reminds me, उस जर्नी में आपको हेल्प करनी थी. Oh my god. देखो ऐसा है कि पिछले सीजन में मैंने कहा था कि कॉफी में करंट तो नहीं पर हैम्पर तो हम. So Niyati, you've always had good skin, but you know, because you took time out and came for my podcast Uncensored with Shardul. And thank you for having me here. I loved it. Yeah, I thank loved you. this new Niyati's avatar that we had, and this is a special hamper from Skin Jewels for you, because you know you should gift your skin this and Wow. glow like Niyati. Thank you. So Niyati, जाने से पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा. Yes. कि हमने हर किसी से ये वादा लिया है कि अनसेंसर्ड विद शार्दुल के सीजन में जो गेस्ट आ रहे हैं, हम उन्हें बोल रहे हैं कि भाई हम जब आपको सीजन 2 या 3 के लिए बुलाएंगे तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं होंगे, well, Anything for my friend. I love you, man. I love you. And I'm so happy that you have emerged from you know that Niyati Like a jo bahut- phoenix? Yeah. It's amazing, you know, and I'm loving this new Niyati. I don't know. The haircut, the Oh. styling, Oh. the baatein. I don't know. मतलब it is really nice to hear that from you because जब आप खुद से होते तो आपको इतना रियलाइज नहीं होता है, बट व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम Also because I've been away. yeah so which is why I feel like you know probably there is actually a change you know which No, actually I'll I talk don't to you know. after like 6 months of going to the gym, because fit होना चाहिए लड़का, कहा था इसने. This was it, guys. This was the Uncensored with Shardul with Niyati. If you like the episode, you can subscribe because there are more episodes coming. So just stay tuned, and thank you, Niyati. Thank you.